अगर तेजस्वी यादव अपनी जुबान के पक्के हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, तो नवादा से विभा देवी का टिकट कटना तय है। इस बार हमारे पिता उनको माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। पार्टी कार्रवाई करेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। तो भाई टिकट तो बनता है कौशल यादव को, तब जब कौशल यादव औपचारिक रूप से ये कह दे कि मैं राजद ज्वाइन कर रहा हूँ या आरजेडी ज्वाइन कर ले, तब यादव एक चीज है कि कहता है कि ये सीट हमारा है गोविंदपुर, लेकिन करेजा पत्थर रख के हमने कमरान को वोट दिया, लेकिन कमरान ने हमारे साथ धोखा किया। सुने मेरी बात, जब श्रवण कुशवाहा को टिकट मिला नवादा में विदेश शायद, तो उमरा करने चले गए। वो चाह रहे थे कि अनिल सिंह को टिकट मिल जाए। अगर अनिल सिंह को टिकट मिल जाता तो कामराज जी उमरा करने नहीं जाते, ये हम बोलते हैं, क्योंकि गुरु से बड़ा क्या होता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, तो गुरु पहले गोविंद बाद में अनिल जी पहले हो जाए। यस, मोहम्मद कामरान के वो राजनीतिक गुरु हैं, वो चाह रहे थे कि अनिल सिंह को टिकट मिल जाए। इस बार कांग्रेस के खाते से ये सीट निकल सकती है वारसलीगंज। अच्छा, और आरजेडी के खाते में वारसलीगंज जा सकता है, और आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं अशोक महतो या उनकी पत्नी अनीता। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं नवादा जिला का। नवादा जिला से ये आते हैं, इनका गृह जिला है, बेहतर तरीका से बताएंगे क्योंकि राजद का वहां पे दो फाड़ हो चुका है। हाल ही में तेजस्वी यादव जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो बार बार पार्टी से अलग हो जाते हैं और चुनाव लड़ जाते हैं। तो नवादा जिला में जो 5 विधानसभा क्षेत्र है, उस 5 विधानसभा क्षेत्र में किसका टिकट कटने वाला है, कौन आदमी जीत करके विधायक बन करके आएगा, ये सारे चीजों पर विस्तृत जानकारी ली जाएगी वेद प्रकाश जी से। सर, 5 जो विधानसभा है इस बार क्या होगा, क्योंकि राजबल्लभ यादव और कौशल यादव दोनों आमने सामने हैं, पहले भी रहे हैं, लेकिन इस बार राजबल्लभ यादव को कहा जा रहा है कि आउट हो जा रहे हैं और कौशल यादव का राजद में एंट्री होने वाला है। इसमें पहला कितना सत्य है ये बताइए। देखिए, आप एक बात बोले कि कौन जीत के आने वाले हैं, वो बताएंगे, वो हम लोग नहीं बताएंगे, वो जनता तय करेगी, चुनाव के बाद पता चलेगा। हम ये कह सकते हैं कि इस बार किसका टिकट कट सकता है, किसको टिकट मिल सकता है, उसमें भी हम लोग कंफर्म नहीं करेंगे कि इसी को मिलेगा, इन्हीं को मिलेगा। बात रही नवादा जिले की, तो लोकसभा संसदीय क्षेत्र नवादा में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन एक जो बरबीघा है वो चल जाता है शेखपुरा जिले में। तो आज नवादा जिले के अंतर्गत जो 5 विधानसभा क्षेत्र है उसकी चर्चा करते हैं। जब शेखपुरा की बात करेंगे तो शेखपुरा बरबीघा की बात कर लेंगे। ठीक है, शेखपुरा जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र। शुरुआत सबसे पहले नवादा सदर से करेंगे, क्योंकि नवादा जिला हम आपको बता दें, नवादा में 5 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो है नवादा, उसके बाद है हिसुआ, वारिसलीगंज, रजौली है और एक गोविंदपुर है। कौन कौन विधायक है ये भी हम आपको बताते हैं। नवादा से जो विधायक हैं विभा देवी हैं, आरजेडी से चुनाव जीती लेकिन वो बागी हो गई, ठीक है। उसके बाद हिसुआ की बात करें तो वहाँ से नीतू सिंह विधायक हैं कांग्रेस से, और वारिसलीगंज से विधायक हैं अरुणा देवी और बीजेपी से वो चुनाव जीती हैं। इसके बाद आ जाता है गोविंदपुर से विधायक हैं मोहम्मद कामरान, आरजेडी से चुनाव जीते, और एक बचा रजौली से विधायक है, रिजर्व सीट है वो दलितों के लिए, वहाँ से विधायक हैं प्रकाश वीर, वो आरजेडी से जीत के गए। तो कुल मिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 3 राजद के विधायक हैं, एक कांग्रेस का है और एकमात्र बीजेपी के वहाँ विधायक हैं अरुणा जी, हाँ एकमात्र। तो कहिए कि 5 में 4 महागठबंधन का विधायक है, 80% जो विधायक हैं वो राजद के, आरजेडी कांग्रेस के हैं। तो इस बार क्या हुआ वहाँ पर कि जब पिछली बार लोकसभा चुनाव था, इसी लोकसभा चुनाव की हम बात करें 2019 में, तो राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव वो निर्दलीय खड़ा हो गए टेम्पू छाप से, क्योंकि टिकट मिल गया श्रवण कुशवाहा को आरजेडी से। विनोद यादव चाह रहे थे कि आरजेडी से हमको चुनाव में लड़ाया जाए, टिकट मिले, लेकिन विनोद यादव को तरजीह नहीं दी गई, क्योंकि तेजस्वी यादव का कहना है कि एक ही घर में हम कितने लोगों को दें, बार बार क्यों दिया जाए, और जीतना भी नहीं है ना, जीत भी नहीं रहा है उस घर के लोग, लंबे समय से मिल रहा है। और अगर आरजेडी की तरफ से उनको टिकट नहीं मिल जाता है, या फिर एक बार लोजपा आरजेडी के साथ गठबंधन में था तो लोजपा को मिल गया, तो भी ये लोग क्या करते हैं राजबल्लभ के घर वाले कि जिसको महागठबंधन से आरजेडी अलायंस से टिकट मिलता है या आरजेडी से टिकट मिलता है उसको कैसे हरावें, हम जीते ना जीते तुमको हरा देंगे। तो ये चीज तेजस्वी यादव को भी पता है,
खैर लालू यादव, जब तक लालू यादव के हाथ में आरजेडी था, चलो चलो राजवल्लभ यादव को दे ही दिया दे दो, जाए। लेकिन राजवल्लभ यादव दागी हो गए हैं। एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में वो जेल में है। पॉक्सो एक्ट लगा। हाँ, तो ऐसे में वो तो लगा हुआ था, उसके बावजूद विधायक का टिकट दिए। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जब तेजस्वी यादव नवादा गए, चुनाव की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद की भी हम सभा बात संबोधित करेंगे। किए। हाँ, तो उसमें बोले कि जो लोग लालू यादव की बात नहीं मान रहे हैं, पार्टी की बात नहीं मान रहे हैं, पार्टी माई बाप होती है, पार्टी माई बाप होती है, पार्टी से बड़ा और कुछ नहीं होता। कुछ लोग पार्टी की बात नहीं सुनते, जब जब चुनाव आता है तब तब वो लोग खिलाफ करते हैं। हम लोगों ने उचित सम्मान दिया, लेकिन सब कुछ एक ही घर में मिलेगा, सबको सब कुछ चाहिए। आज राष्ट्राध्यक्ष जी को कुछ लोगों ने निराश करने का काम किया है। आज हमारे पिता निराश है उन लोगों की वजह से कि बार बार पार्टी के साथ गद्दारी, चुनाव के बाद फिर वहां चले जाएंगे। लेकिन इस बार हमारे पिता उनको माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। पार्टी कार्रवाई करेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। तो ना राजवल्लभ यादव की पत्नी नवादा की विधायक आरजेडी का चुनाव प्रचार करी थी, ना रजौली के प्रकाशवीर आरजेडी का प्रचार करे थे। ये लोग प्रचार करे थे राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव। तब तेजस्वी यादव इस तरह से बोले। और उस चुनाव में क्या हुआ, कौशल यादव के बारे में कहा गया कि लोकसभा चुनाव में कौशल यादव जो जनता दल यूनाइटेड से 3 बार विधायक रहे और लगातार 3 बार, पहले तो निर्दलीय रहे, अपने ही तो रहे ही, उनकी पत्नी भी 4 बार विधायक बनी, पूर्णिमा यादव। तो कौशल यादव बड़ा नाम है वहाँ के। वहाँ ब्लैक और एमएलसी भी कौशल यादव के राइट हैंड जो है मुन्ना मियाँ सलमान रागिब मुन्ना, वहाँ से लगातार कई साल एमएलसी रहे। अभी इस बार हारे हैं, अशोक यादव हराए हैं। तो मुन्ना मियाँ और कौशल यादव के बारे में कहा गया कि वो लोकसभा चुनाव में जदयू के होते हुए आरजेडी की मदद कर रहे हैं। तो एक बात और हम आपको जोड़ दें कि एमएलसी के चुनाव में भी राजवल्लभ के परिवार ने आरजेडी के साथ धोखा किया। क्या बात कर रहे हैं? एमएलसी के चुनाव में भी श्रवण कुशवाहा को ही टिकट दिया गया था आरजेडी से। तब उस समय राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव निर्दलीय खड़ा हो गया और वो चुनाव जीत गए। तो खैर वो किस तरह का चुनाव होता आप भी जानते हैं, धनबल का चुनाव होता है, जो धनबल का चुनाव है। तो उसमें अशोक यादव जीत गए और यही सोच लिए विनोद यादव कि हम भी जीत जाएंगे लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, जनता वोट करती है, उसमें जनता मालिक है। तो उसमें जमानत जब्त होगी, भारी अपमानित होना पड़ा एक तरह से कहिए कि जितने वोट आए। गुंजन सिंह भी उसमें प्रत्याशी हाँ, एक नवादा के गुंजन सिंह भी थे, गायक है मगही के, वो भी लड़े। तो जिस तरह का वोट आया, उस वोट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर राजवल्लभ परिवार मिलके श्रवण कुशवाहा के लिए सपोर्ट करते तो श्रवण कुशवाहा जीत जाते। ये तो के खाते में और एक सीट बढ़ जाता आप ये कह रहे हैं। और एकदम जीता हुआ सीट था। वो हार गए। खैर, अब लोकसभा की बात खत्म करके अब विधानसभा पे आते हैं। तो ये भूमिका जरूरी इसलिए थी कि अब टिकट कटेगा, इसलिए बताना जरूरी था कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। और विश्लेषण होता है तो पूरा डीप नॉलेज, जो नवादा के लोग हैं वो तो खूब चाव से जान रहे हैं, एक एक शब्द से इत्तेफाक रखते होंगे जो हम काला पहाड़ और उजला हाउस, इस तरह की व्हाइट हाउस। कौशल यादव के बारे में भी आगे बताएंगे किसी और वीडियो में। और मुन्ना जी जो विधानसभा का भी बात नहीं हुआ। तो हाँ, विधानसभा सदर पे किसको टिकट मिलने वाला है, राजद से और जदयू से? नवादा सदर अभी है राजद के खाते में। ठीक है। और राजद से जो विभा देवी हैं वो बागी हैं। और इस बार जब तेजस्वी यादव अपनी यात्रा लेके गए, हर जिले में जो जा रहे थे, कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा, उसमें भी आरजेडी की 2 विधायक नहीं थे, ना प्रकाशवीर थे, ना विभा देवी थी। तो इसका मतलब है कि प्रकाशवीर और विभा देवी दोनों आरजेडी से किनारे हो गए, क्योंकि उनके जो भतीजे एमएलसी में चुनाव जो जीते अशोक यादव, वो जदयू ज्वाइन कर लिए हैं। उनका फोटो वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी में चल गए। तो हो सकता है कि विभा देवी और प्रकाशवीर जदयू से
ट्राई मारे। लेकिन रजौली का जो सीट है वो बीजेपी का सीट है। रजौली का सीट बीजेपी का कैसे सीट है? वहां से बीजेपी कैंडिडेट होते हैं। न, जदयू भाजपा अलायंस में भी वो सीट बीजेपी का है। अच्छा, तो नवादा की हम बात करते हैं, फिर रजौली पे जाएंगे। नवादा में क्या होगा? नवादा में तो टिकट कटना है। अगर तेजस्वी यादव अपनी जुबान के पक्के हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, तो नवादा से विभा देवी का टिकट कटना तय है। तेजस्वी यादव अपने स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं तब तो अब अगर हल्का हैं, अपनी जुबान का कोई वैल्यू नहीं है, बस यूं ही कह देते हैं, तो मनाने की कोशिश करेंगे, हालांकि फायदा इससे नहीं होगा। अच्छा, तो आप ये जो कह रहे हैं टिकट तो टिकट कटेगा, हाँ, तो वहां पे ऑप्शन होना चाहिए ना भाई। ऑप्शन अब क्या है? दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा? हाँ। अब आपके लिए लोकसभा चुनाव में मदद कौन किया? कौशल यादव और मुन्ना मियां या पूर्णिमा जी तो घर से निकलती नहीं है बहुत ज़्यादा चुनाव में, तो कौशल यादव भी घूम जाते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं, चाहे हार जाते हैं। तो जब आपको मदद की लोकसभा चुनाव में, बदनाम हुए कौशल यादव, इस चुनाव के बाद मुन्ना मियां जो सलमान रागी मुन्ना है, नवादा जदयू के जिला अध्यक्ष थे, उनको जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। जदयू ने हटा दिया, लंबे समय से थे। हाँ। तो भाई टिकट तो बनता है कौशल यादव ना, टिकट ही बनता है। तो अगर उनको इतना ही ताकत था तो विनोद यादव को चुनाव जो हरवा दिए और कौशल यादव को चुनाव, श्रवण कुशवाहा को चुनाव जितवा देते, तो जितवा भी नहीं पाए। तो भाई नवादा में जो 1.5 लाख से आरजेडी हारता था, हाँ। अभी तो 60-62 हजार जो भी हो, 60 हजार के अंतराल से, तो राजद का वोट तो बढ़ा है ना वहाँ। अब कुछ गलती श्रवण कुशवाहा की भी रही है। श्रवण कुशवाहा भी ना इस बार चुनाव में है, इस बार श्रवण कुशवाहा भी विधानसभा का चुनाव नवादा से तो फिर सब टिकट पर श्रवण कुशवाहा को ही आप दे दीजिए। एमएलसी भी लड़े, लोकसभा भी लड़े। नहीं, श्रवण कुशवाहा को अगर टिकट दिया जाएगा तो आरजेडी में अपने में लोग विद्रोह कर देंगे ना। जिला अध्यक्ष है वहाँ के उदय यादव, वो भी मेहनत कर रहे हैं। उदय यादव चुनाव नहीं जीत, कैंडिडेट मटेरियल नहीं है उदय यादव। मतलब उनको और अभी काम करने की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं? उदय यादव का घर है अकबरपुर, हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, नवादा में नहीं है। हाँ। नवादा की बात हम लोग। ठीक। अब नवादा की बातें हो गई, तो नवादा में टिकट किसको मिल सकता है? हाँ। कौशल यादव को। तब जब कौशल यादव औपचारिक रूप से ये कह दे कि मैं राजद ज्वाइन कर रहा हूँ या आरजेडी ज्वाइन कर ले, तब तो अभी ज्वाइन। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? मामला सेट इसलिए नहीं हो रहा है कि कौशल यादव कहें कि हम लड़ेंगे चुनाव, हाँ। और गोविंदपुर नवादा दोनों जगह लड़ेंगे, पति पत्नी दोनों। अरे कौशल यादव का सीट था वो, उनके पिताजी जुगल यादव, उनकी पत्नी गायत्री देवी, यानी इनके माता पिता हुए कौशल यादव के। उसके बाद कौशल यादव वहां से विधायक रहे, पूर्णिमा यादव, मतलब लगातार जो कौशल यादव का ही परिवार का रहा है, चाहे कौशल यादव की पत्नी हो, कौशल यादव की माँ हो, कौशल यादव के पिताजी हो, तो वो सीट लंबे समय से कौशल यादव का रहा है ना। तो नवादा का जब जिक्र, और सुनिए, वो सीट गोविंदपुर यादव का रहा है, आज तक यादव रहा। तो पिछले चुनाव, वही तो कि पिछले विधानसभा चुनाव में यादवों ने अपने गढ़ में मोहम्मद कामरान को चुनाव जिताया, ये सोच के कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और कामरान की छवि चुनाव लड़ने से पहले, विधायक बनने से पहले बहुत अच्छी थी। अच्छा, अभी भी अच्छी है? अभी नहीं है। क्या बात? हाँ, वो वोट लिए हैं बैकवर्ड दलित पिछड़ों का, और सवर्णों के साथ वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। छवि उनकी हो गई खराब दलित पिछड़ों में। हो सकता है अगली जात में कामरान की अच्छी पकड़ हो, लेकिन मुस्लिम, यादव, दलित सब उनसे नाराज हैं। तो गोविंदपुर में, अगर हम गोविंदपुर की बात कर ले, बात कि नवादा क्लियर कर दें, नवादा क्लियर हो गया लगभग, समझ गया क्या कहना चाहते हैं। गोविंदपुर में कामरान को अगर टिकट मिला आरजेडी से, तो चुनाव नहीं निकाल पाएंगे। क्या बात? कामरान कैसे निकाल लेंगे? वहां तो दावा ठोक दिया ये कौशल यादव कि हम लड़ेंगे। यादवों को समझ में, अरे यादवों को समझ में आ गया ना कि मेरा गढ़ था। यादव एक चीज है कि कहता है कि ये सीट हमारा है गोविंदपुर, लेकिन करेजा पत्थर रख के हमने कमरान को वोट दिया, लेकिन कमरान ने हमारे साथ धोखा किया। सुने मेरी बात, हाँ, तो सुने मेरी बात। तो अगर आरजेडी में ये चल जाते हैं कौशल यादव, तब तो पूर्णिमा जी को टिकट मिल ही जाएगा, कमरान का टिकट कट ही जाएगा। तो कौशल यादव अगर वोट कमरान को किया होता, तो फिर कौशल यादव को उतना वोट कैसे आ गया पिछला बार विधानसभा में? हम तो कह रहे कि यादव ने कमरान को किया तो चुनाव जीते लीजिए। कौशल यादव को कौन वोट कर दिया उतना? कौशल यादव कौन पार्टी से चुनाव लड़े? जदयू से लड़े। जदयू का वोटर कौन? अति पिछड़ा है। अति पिछड़ा वोट? अति पिछड़ा किसी ने? 35% बिहार में अति पिछड़ा है, क्या बात करें। जदयू का वोट अगड़ी जात का है, बीजेपी वाला। ये बात है।
समझे बात। तो यादव सोचता है कि भाई हमारा सीट हुआ था और हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमने सेक्रीफाइस किया, लेकिन जो विधायक बना वो हमारे साथ जस्टिस नहीं किया। मतलब ये PA से लेके मुसलमानों के साथ नहीं रहते हैं मोहम्मद कामरान, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं रहते हैं, काम करना भी तो होता है। पीए किसको बनाए हैं, किसको साथ लेके घूमते हैं, आपसे बात करने के लिए किसको फोन करना होता है, किससे लेते हैं बात का। हाँ। यही पॉलिसी मेकर या मतलब यादव नाराज है और उनकी शिकायत भी गई है। और एक चीज बताते हैं, कौशल कामरान की अगर गोविंदपुर में हम बात करें तो मोहम्मद कामरान जब क्या चाह रहे थे पता नहीं, लेकिन जब श्रवण कुशवाहा को टिकट मिला नवादा में विदेश शायद, तो उम्रा करने चले गए। पहले से इनका का तो टिकट बनल था। हम तो बात भी किए थे कि अगर कामरान जी आपको टिकट मिलता तो आप उम्रा करने जाते हैं। अनिल सिंह का सोच रहे थे, उनके गुरु है, राजनीतिक गुरु बीजेपी से, वो तो सोच रहे थे कि अनिल सिंह को टिकट मिल जाए, हालांकि वो बीजेपी में है, हिसुआ से पूर्व विधायक। हाँ अच्छा, तो मोहम्मद कामरान के वो राजनीतिक गुरु हैं, वो चाह रहे थे कि अनिल सिंह को टिकट मिल जाए। अगर अनिल सिंह को टिकट मिल जाता तो कामरान जी उम्रा करने नहीं जाते, ये हम बोलते हैं, क्योंकि गुरु से बड़ा क्या होता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, तो गुरु पहले गोविंद बाद में अनिल जी पहले हो जाते। यस, मतलब उम्रा करने अगर तो हमको ये भी जानकारी मिली कि तेजस्वी जी का फोन गया, हाँ, तब उम्रा छोड़ के बीच में आए और एक फोटो दिखाई है बहुत अच्छे से कि वो श्रवण कुशवाहा के साथ घूम रहे हो। नहीं मिले, लेकिन एक फोटो और आया था वो बाद का है फोटो। हाँ। वो फोटो अलग है। अच्छा। वो चुनाव से बाद का है, वो जो चुनाव का अलग ले। हाँ ठीक। तो चुनाव में श्रवण कुशवाहा के साथ कैंपेन करते कामरान की फोटो दिखाइए। वो तभी जाते जब मंच पर तेजस्वी आ रहे हैं, तब चल जाते थे कि भाई हमारे नेता आ रहे हैं। तो राजद में तो बड़ा फूट है यहाँ, ठीक है। तो कामरान बहुत दिल से मदद नहीं किए श्रवण कुशवाहा को, मैं तो ये सीट जीता रहा था। अरे भाई आरजेडी वालों तेजस्वी यादव को अपनों ने धोखा दिया, गैरों में कहाँ दम था, बीजेपी में कहाँ दम था। आज चाहे बीजेपी में, ठीक बात है। तो गोविंदपुर का हम बता देते, अगर कौशल यादव की एंट्री आरजेडी में हो जाती, चूंकि वो बदनाम हो गए हैं, उधर से भी गए हैं और इधर अभी मौका नहीं दिया जा तो रहा है। तो कह दिया हमको निर्दलीय लड़ना पड़ेगा, तो हम पति पत्नी दोनों निर्दलीय भी लड़ेंगे। तो दोनों स्थिति में बात करते हैं कि अगर आरजेडी से टिकट मिल गया पूर्णिमा यादव को, कौशल यादव जी की पत्नी को, तो सीट निकल जाएगा आरजेडी का, कंफर्म है। दोनों सीट निकल जाएगा तो। नवादा की हम अभी गारंटी नहीं लेते हैं कि कौशल यादव जीत ही जाएंगे, लेकिन गोविंदपुर कंफर्म हो जाएगा। नवादा में टफ फाइट हो सकता है। रजौली का क्या होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव बोले हैं हाँ टिकट कटे। हाँ, टिकट प्रकाश वीर ने अपनी पार्टी, जिस पार्टी ने 2 बार विधायक बनाया, पार्टी ने टिकट दिया। प्रकाश वीर के बारे में बता दें कि प्रकाश वीर के बारे में कहा जाता है कि वो राजवल्लभ यादव के पॉकेट के आदमी हैं। उनके यहाँ मुंशी का काम करते थे, जो जानकारी है एक समय में। हाँ, तो रजौली सीट क्या है, दलितों के लिए रिजर्व आरक्षित है। हाँ, तो रिजर्व सीट पे क्या होता है, सामंती लोग अपने नौकर को खड़ा कर देता है, जिसे मुखिया देखिए रिजर्व सीट पे मुखिया अपने आदमी को, अपने घर का नौकर चाकर को खड़ा कर दिया, जीत गया, और मुखिया वही होता है बस नाम का। तो प्रकाश वीर भी वही है, राजवल्लभ यादव के पॉकेट के आदमी, एकदम पॉकेट के आदमी। तो राजवल्लभ यादव आउट के कहने पर ही पिछली बार ही टिकट कट रहा था प्रकाश वीर का। प्रबल दावेदार कौन है रजौली के लिए? पिंकी भारती। अच्छा, क्योंकि वो प्रमुख रही हैं सिरदला की, स्थानीय हैं, और वो जिला परिषद की अध्यक्ष रही हैं, चेयरमैन रही, और महिला चेहरा है। अच्छा, ये जो है ना तेजस्वी यादव महिलाओं के लिए जो कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तो महिला फेस एससी में उनको बेहतरीन पिंकी भारती। मैंने जिला में अगर आरक्षित सीटों पर बात किया जाए तो पिंकी भारती, ठीक है, पिंकी भारती एक विकल्प है। हाँ, एक सीताराम चौधरी का भी विकल्प होगा, हाँ, लंबे समय से आरजेडी में है। आपने जो बताया कि प्रकाश वीर का टिकट कटेगा, प्रबल दावेदार में आप पिंकी भारती का नाम ले रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जो वहाँ का समीकरण है, वहाँ तो अर्जुन राम है, वो 14,000 वोट लेकर के आए हुए थे। अर्जुन राम इस दुनिया में अब नहीं है। अच्छा, निर्दलीय चुनाव लड़े थे और करीब 14,000 के आसपास उनको वोट आया था। और कन्हैया रजवार बीजेपी से उम्मीदवार होते हैं रजौली में, तो कन्हैया रजवार चुनाव आरजेडी से हारे 12,000 के वोट से। हाँ, और 14,000 वोट उनके जाति के अर्जुन राम ले आए निर्दलीय। तो अर्जुन राम चुनाव जिता दिए प्रकाश वीर को। आप यही बात कह रहे थे? हाँ, इनके अगर अर्जुन राम चुनाव नहीं लड़ते निर्दलीय, तो प्रकाश वीर पिछली बार ही चुनाव हार जाते। तो इस बार तो अर्जुन राम है नहीं प्रकाश वीर को जिताने के लिए, आरजेडी को जिताने के लिए, तो जिसका अपना 10-15 हजार वोट होगा क्षेत्र में, वो चुनाव निकाल लेगा।
जिसका अपना पकड़ होगा। हाँ, अपनी पकड़ होगी। जैसे पिंकी भारती हो क्षेत्र की है, सीताराम चौधरी भी उसी क्षेत्र के हैं। इन दोनों में से किसी को हाँ, आपके हिसाब से- सीताराम चौधरी, पिंकी भारती प्रबल दावेदार हैं अभी तक। इसके बाद क्या होगा ये हम लोग नहीं तय कर रहे। हाँ, चलिए, तो 3 सीट हो गया, नवादा हो गया सदर, गोविंदपुर हो गया, रजौली हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग हिसुआ, जहां से अनिल सिंह पहले विधायक रहे हैं। हिसुआ का क्या स्थिति है, हिसुआ से किसका टिकट कट रहा है और वो जो सीट है अभी किसके खाते में है? ये हिसुआ से लगातार 3 बार चुनाव जीते अनिल सिंह, ठीक है, लेकिन पिछली बार हार गए। और वहां से पिछली बार जीती है नीतू सिंह, कांग्रेस से। तो नीतू सिंह और अनिल सिंह में जो चुनावी लड़ाई हुई, तो नीतू सिंह का कहना था कि इस बार भौजी को जिताइए। अच्छा, माने अनिल सिंह भैया है, ठीक है, समाज में होते हैं, ये भाभी हैं। तो लोगों ने कहा कि चलो बदलाव है, बदलना चाहिए। और अनिल सिंह उस चुनाव में हार गए, नीतू सिंह जीत गई। तो इस बार अगर नीतू सिंह को ही टिकट मिलेगा और अनिल सिंह को बीजेपी से टिकट मिले, तो ये देखिए हिसुआ है भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र। अच्छा, तो वहाँ भूमिहार लोग तय करेंगे। और अगर निर्णायक वोटर मतलब भूमिहार है, निर्णायक वोटर, देखिए निर्णायक वोटर यादव ने हैं, मतलब हिसुआ की बात कर रहे हैं। हाँ, हिसुआ में कौन है? तो देखिए भूमिहार, दोनों कैंडिडेट भूमिहार हैं। हाँ। तो भूमिहार का वोट बट गया, तो निर्णायक वोटर बैकवर्ड न हो गया जी। हाँ, ये बात सही है। अनिल सिंह बीजेपी से भूमिहार और नीतू सिंह कांग्रेस से भूमिहार, ठीक है, भूमिहार बहुल है, तो मानिए 20% वोट है, दोनों आपस में टकरा जाएंगे। हाँ, तो 10-10, तो निर्णायक वोटर यहाँ तो बैकवर्ड हो गया। तो इस पे भी पार्टी को सोचना होगा। अगर A to Z से निकल के हाँ। पीडीए पे अगर तेजस्वी आ जाए तो ये सीट निकल सकता है कांग्रेस का। नहीं तो अनिल सिंह के बारे में कहा जाता है कि दलित पिछड़ों में उनकी अच्छी पकड़ है नीतू सिंह की तुलना में। उनका व्यवहार बढ़िया है अनिल सिंह का। ठीक, देखिए बीजेपी से है अनिल सिंह, लेकिन उनकी पहुंच दलितों तक भी, पिछड़ों तक, सब तक अच्छे से व्यवहार है। और नीतू सिंह कुछ अपने कास्ट को लेके कई बार भूमिहार वाला वीडियो भी उनका वायरल, रील्स वगैरह उनका वायरल, हाँ, कि भूमिहार राज करता हुआ ये सब कुछ करके है। हाँ। तो कास्ट को लेके नीतू सिंह थोड़ा हैं, लेकिन अनिल सिंह में ये फीलिंग नहीं है, मतलब सेकुलर है अपने जाति। हाँ, वो दलित भूमिहार है। दलित भूमिहार। चलिए, तो 4 सीट हो गया आपके जिला का। वारसिलीगंज में क्या होगा, किसका टिकट कटने वाला है और वहां से प्रबल दावेदार कौन है, ये बताएं। वारसिलीगंज का चुनाव पिछले बार ही दिलचस्प रहा। वहां पे क्या समीकरण है? त्रिकोणीय लड़ाई पिछले बार ही था, इस बार का क्या होगा? देखिए, पिछली बार क्या हुआ कि बीजेपी से अरुणा देवी वहां से उम्मीदवार थी और चुनाव जीती विधायक वो हैं। अरुणा देवी अखिलेश सिंह की पत्नी हैं, जिनकी लड़ाई एक समय में अशोक महतो से थी। अखिलेश सिंह की पत्नी चुनाव वहां से जीती। वो कभी लोक जनशक्ति पार्टी में भी थी, रामविलास जी की। हाँ, कांग्रेस में भी थी, अभी बीजेपी से विधायक है। पहले जब जदयू के खाते में वो सीट थी तो वहां से प्रदीप महतो चुनाव जीतते थे जदयू से। प्रदीप महतो कौन हाँ, है? कुर्मी है। कौन है? प्रदीप महतो वही अशोक महतो का भतीजा है। अच्छा, तो पिछले चुनाव में क्या हुआ कि अरुणा देवी चुनाव जीती 10,000 के करीब वोट से, 9,000 समथिंग। हाँ, 10,000 मानिए, 10,000 के करीब वोट से चुनाव जीती। अब मंटन सिंह कांग्रेस से हार गए 10,000 वोटों से। ये हार जीत का अंतर है 10,000 वोट का मानिए। और निर्दलीय उम्मीदवार आरती महतो, प्रदीप महतो की पत्नी, अशोक महतो की बहू कहिए, वो 40,000 के करीब वोट ले आई, अकेले निर्दलीय। अच्छा, कुर्मी का और बैकवर्ड का वोट, क्योंकि दोनों तरफ थे भूमिहार कैंडिडेट। अरुणा जी भूमिहार और मंटन जी भूमिहार, और बाजी मार गई है कि 40,000 वोट आ गया निर्दलीय। अगर उनको टिकट मिलता तो निश्चित तौर पे चुनाव जीत जाती। बिल्कुल, मात्र 10,000 वोट का ये रहा अंतर, और इनको 40,000 आया। और जो जीतने वाले वो 62,000 वोट लाए, मात्र 62,000 वोट मिला जीतने वाले को, निर्दलीय को मिल रहा है 40,000 वोट। उनको जो प्रत्याशी। तो इस बार क्या होना है, इस बार कांग्रेस के खाते से ये सीट निकल सकती है वारसिलीगंज। अच्छा, और आरजेडी के खाते में वारसिलीगंज जा सकता है, और आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं अशोक महतो या उनकी पत्नी अनीता, जो मुंगेर से चुनाव लड़ी थी। बिल्कुल, ये सीट अगर अशोक महतो, तो पिछला चुनाव का रिकॉर्ड क्या बता रहा है? 40,000 इंडिपेंडेंट आना बहुत बड़ा बात होता है। हाँ, तो जो 40,000 वोट पिछली बार ले आया जिसके परिवार से, अगर प्रदीप महतो, अशोक महतो सब मिल जाएं और आरजेडी से अनीता जी आ जाएं, अशोक महतो जी की पत्नी जो मुंगेर से चुनाव लड़ी थी, तो वो
सीट निकल सकता है। मतलब अशोक महतो के नाम पर प्रदीप के पत्नी को इतना ज्यादा वोट आ गया तो अशोक महतो की खुद बैकवर्ड पत्नी के नाम पे आया। हाँ, खुद अशोक महतो की पत्नी अगर चुनाव लड़ेंगी तो निकल आसानी से सकता, सीट निकल सकता है। तो आपके जिला का मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो वो महागठबंधन के पक्ष में सबसे ज्यादा वहां पे ज्यादा तो सीट बीजेपी वारसलीगंज में अगर ऐसा हुआ तो अगर मंटन सिंह को मिल गया टिकट तो प्रदीप महतो की पत्नी फिर लड़ेंगी ही लड़ेंगी। तो फिर अशोक महतो कहाँ जाएंगे? अशोक महतो फिर समर्थन कर देंगे इनडायरेक्टली, काहे खुल के हाँ ये बात है। तो घर की बहु चुनाव लड़ रही होगी या अनीता जी ही चुनाव लड़ जाए निर्दलीय। तो वीडियो काफी लंबा हो गया और इस तरीके का वीडियो हमेशा आते रहेगा, चाहे वो नवादा जिला हो या बिहार का कोई भी जिला हो। हर जिला के एक एक समीकरण, एक एक विश्लेषण वेद प्रकाश जी करेंगे कि कौन से जिला से किसको टिकट मिल सकता है, कौन विधानसभा से किसको टिकट मिल रहा है और किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है। ये हम लोग नहीं बताएंगे कि कौन आदमी जीत करके आएगा, लेकिन हम लोग ये मोटा मोटी बता सकते हैं कि किसको अगर टिकट दिया जाता है तो फायदा होगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय भीम, जय भारत।